हमारे जो कुल देवताओं की ये यात्रा है वो समय समय पर उस विशेष जो क्षण होते हैं, यह यात्रा उन क्षणों का इंतजार अवश्य करती है। हमारे इस कुल देवताओं की जो यात्रा है, इस यात्रा में अभी तक हम लोगों को बड़े अद्भुत अद्भुत समय प्राप्त हुए। हमने, आपने, सब लोगों ने मिलके इन अद्भुत क्षणों में कुछ ना कुछ अवश्य किया होगा। बहुत सारे जो हमारी इस यात्रा के मित्र हैं, वे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भैया, हमारे द्वारा जो यह क्षण थे, वह दिव्यमय क्षण, वह अद्भुत क्षण, जिसमें कुछ विशेष प्रयोजन करने थे, वे हमारे छूट गए, क्योंकि हम उस समय आपकी इस यात्रा से जुड़ नहीं पाए थे। हो सकता है आपने उन अद्भुत क्षणों में कुछ ना कुछ अवश्य किया होगा। यदि आप लोग छूट गए हैं तो उसमें घबराने की या चिंता करने की कोई बात नहीं। बहुत जल्दी ही नववर्ष जो आने वाला है, उस नववर्ष में कोई ऐसा संकल्प अपने जीवन का अवश्य लीजिएगा। वो एक ऐसा संकल्प लीजिए कि आप लोग आपके जो कुल देवता हैं उनके निमित्त कुछ ना कुछ करें। बहुत सारा ना कर पाए तो थोड़ा ही अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यह जो नववर्ष है, यह कुछ नया करने का है, नए संकल्पों को लेने का है और अपने जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को, अपने राज्य को, देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले आने के लिए आपने कुछ ना कुछ करना है। जब कभी मैं लोगों से मिलता हूं तो लोग ये प्रश्न करते हैं कि भैया, जब हमारे घर में नववर्ष आता है उस समय हम लोग क्या करें। पहले तो आप ये बात मान लीजिए कि जब भी कोई नया वर्ष आता है तो उस नववर्ष में आप लोग एक संकल्प लीजिए, एक ऐसा संकल्प जिसको कोई बड़ा संकल्प हो सकते हैं आप ले सकें या ना ले सकें, लेकिन एक छोटा सा संकल्प अपने जीवन में अवश्य लीजिए, जिसको आप जब अगली बार का जो नववर्ष आएगा तब तक आप उसको करिए। एक ऐसा संकल्प जो खंडित ना हो, छोटा ही रखिए। एक संत थे, तो जब मैं उनसे मिला अपने जीवन में तो मैंने उनसे पूछा कि कुछ ऐसा बताइए ताकि जो हमारे लिए श्रेष्ठ हो और हमारा जो विश्वास अपने देवताओं के प्रति हो, वह जब बने तो ऐसा बने कि एक छोटे वृक्ष से एक विशाल वृक्ष तक जाए। जब उसमें फल लगें तो उसके फल हम ही नहीं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी प्राप्त हो। तब वह संत जो थे उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत छोटा सा, जब भी नववर्ष आए जीवन में, अपने देवताओं के लिए, अपने कुल के देवी देवताओं के लिए एक छोटा सा कार्य करें और उस कार्य को आप लोग बिना नागा किए, बिना खंडित किए अगले नववर्ष तक लगातार कीजिए। आपके इस भागादौड़ी वाले जीवन में हो सकता है कि आप लोगों के पास बहुत समय ना हो, इसीलिए कोई एक छोटा सा, बहुत छोटा सा संकल्प लीजिए। मान लीजिए कि हम सुबह प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठ के स्नान करेंगे और अपने देवताओं के निमित्त घंटी बजा देंगे। ये मेरा संकल्प है। मेरे इसी
संकल्प से ही भगवान आप खुश हो जाना। इसको मैं आने वाले जो 9 वर्ष हैं तब तक करूँगा बिना खंडित किए। बहुत छोटा सा नियम है, करके देखिए। अब इस छोटे से नियम से आपको क्या प्राप्त होगा, यह तो आप जब स्वयं करेंगे तभी जान पाएंगे। या आप यह नियम बनाइए कि प्रातःकाल मैं जब भी उठूंगा स्नान करने के बाद शंख ध्वनि करूंगा और प्रतिदिन करूंगा बिना खंडित किए। यह भी छोटा नियम है। कोई बहुत छोटा नियम आप अपने जीवन में खुद ही संकल्प लेके कीजिए। बहुत बड़ा नहीं करना है। बड़ा तो तब करेंगे जब बहुत छोटे छोटे नियम आप करेंगे, आपके अंदर का विश्वास जागेगा, तब आप बड़ा कर पाएंगे। परंतु तब तक बहुत छोटा नियम, बहुत छोटा नियम अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक उसको बढ़ाइए। बहुत छोटा नियम। वो संत मुझसे कहते थे कि उन्होंने अपने जीवन काल में जब उन्होंने संत का चोला धारण किया तब से लेके आज तक जब वो मुझसे मिले थे तब तक उनका वह नियम कि वह प्रातःकाल उठकर अपने कुल देवताओं के निमित्त एक शंख ध्वनि करते हैं। करके देखिए, बहुत आनंद आएगा आपको। हाँ, और जो यह नया वर्ष हमारा आने वाला है 9 अप्रैल को, उसमें आप लोग अपने कुल देवता के निमित्त कुछ खास कीजिए। नौ दिन बड़े विशेष हैं। हर एक दिन अपने आप में बड़ी क्षमता लिया हुआ है। जीवन की जो भी समस्याएं हैं, आपकी कुछ भी समस्याएं हो सकती हैं, आपकी समस्याएं हैं और आपके बच्चों की हैं, आपके जानने वाले किसी की भी, और कुछ भी ऐसा काम जो अभी तक आप नहीं कर पाए, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मैं लोगों से मिलता हूं तो लोग ये कहते हैं कि भैया हम कौन सी देवता की पूजा करें, नया साल आ रहा है, न्यूटन वर्ष आ रहा है। तब मैं हमेशा उनसे कहता हूं क्या हम माता के स्वरूप को ही पूजा करें? किस स्वरूप की पूजा करें? राधा रानी की पूजा करें, माता दुर्गा की पूजा करें, देवी चंडी की पूजा करें, या माता की किस स्वरूप की पूजा करें? ये हम कैसे जानें कि हमको किस देवी के स्वरूप की पूजा करनी है, या हम किस देवता की आराधना करें कि हमारा जो है न्यूटन वर्ष हो, यह हमारा सर्वांगीण विकास करे, हमारा, हमारे बच्चों का, हमारे कुटुंब का। क्या करें? किसके पास जाएं? किससे पूछें? मैं हमेशा कहता हूं आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। जब आपके जो पुरखे हैं, जो आपके दादा परदादा हैं, आपके पिता हैं, वे आपको आपके कुलदेवता दे गए हैं। एक ऐसे देवता जो जागृत हैं। कहते हैं ना कि कोई वृक्ष है, उसकी जड़ें जितनी मजबूत होती हैं वह उतना ऊंचा जाता है। साल के वृक्ष के लिए तो यहां तक कहते हैं कि 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा। साल का जो वृक्ष है 100 साल तक खड़ा रहता है, फिर काट के यदि उसको छोड़ दिया जाए तो 100 साल वो पड़ा रहेगा, और उसको पड़े पड़े सड़ने में भी 100 साल लगते हैं। यानी उस साल के वृक्ष की महत्वता को बताया जा रहा है। आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी आ जाए, हम लोगों के पास जाते हैं, पूछते हैं क्या करें, क्या पाठ करें। सरल सा है, क्योंकि आपके जो कुल देवता हैं, आपके पुरखों के देवता बड़े ही सरल हैं।
सरलता से मान जाते हैं। जैसे भोले बाबा को जितनी सरलता से आप मना सकते हैं, अन्य देवता को मनाना थोड़ा सा कठिन है। वो इतने भोले हैं, मात्र कुछ भी चढ़ा दो, एक पुष्प ही दे दो, एक बिल्व पत्र ही डाल दो, प्रसन्न हो जाते हैं। इतने सरल हैं। वैसे ही आपके कुल के देवी देवता, और इतने क्लिष्ट हैं कि उनकी पूजा को उस विधि से करने के लिए आपको एक विशेष व्यक्ति की जरूरत होगी। अब हो सकता है कि इस समय आपको वह व्यक्ति मिले और हो सकता है वह ना मिले। आप भटकते रहेंगे इधर से उधर, और हो सकता है ऐसे लोगों के पास आप चले जाएं जिनको खुद नहीं पता कि पूजा कैसे होगी, विशेष आराधना कैसे होगी। आप भटकते हैं। बहुत पैसा आपकी ईमानदारी से कमाया गया, आपके पिता की ईमानदारी से कमाया गया, किसी की भी ईमानदारी से कमाया गया वह पैसा, वह रुपया, वह धनराशि, वह अमाउंट आप इधर उधर खर्च करते हैं, और बाद में आपकी जो परेशानी जहाँ की तहाँ रहती है, आपकी इच्छाएं जहाँ की तहाँ रहती हैं, आपकी आत्मसंतुष्टि जहाँ थी वहीं रहती है, उसका निदान आपको मिल ही नहीं पाता। आप परेशान होते हैं। फिर आप कहते फिरते हैं सब लोगों से, जो अच्छे लोग हैं गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता हूं जो कहते हैं कि हमने फलाना जगह जाके, फलाना व्यक्ति के पास जाके बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन हमारा कोई निदान ही नहीं मिल पाया, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, कुछ समस्या जहाँ की थी तहाँ है, कुछ उपाय बता दीजिए। तो मैं उनसे कहता हूँ, यदि मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ तो क्या आप विश्वास करेंगे? क्योंकि आप लोग तो बहुत सारे लोगों के पास ठग के आ रहे हैं। सरल सा है। आपके जो कुल के देवता हैं वो बहुत सरल हैं। आपकी जो कुल पद्धतियां हैं, जो आपके दादा परदादा पहले से करते आ रहे हैं, सरल सी हैं। आपको मानना होगा। आपके कुल में देवी माता के, देवता के जिस स्वरूप की पूजा होती है, हृदय से उनको नमन करें, उनके आगे आप साष्टांग प्रणाम करें कि भगवान मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। कुल देवता के आगे सरलता का बड़ा महत्व है। हो सकता है किन्हीं के कुल में माता के सात्विक रूप को पूजा किया जाता हो सकता है कि किसी के यहाँ राजसी रूप में पूजा होती हो सकता है कहीं तामस रूप में होती हो। अलग अलग जगहों पे देवता के अलग अलग स्वरूपों का ध्यान करके पूजा पद्धति अपनाई गई है। इस बार जो नूतन वर्ष आ रहा है उसमें आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने कुल के हिसाब से अपने देवताओं की पूजा करें। यदि आप अपने गांव में रहते हैं, पुरखों की जमीनों में रहते हैं, तो वहां के देवताओं की उनकी पद्धति से पूजा करके देखिए। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमको तो अब वो पूजा बताने वाले, क्रम को समझाने वाले लोग ही नहीं रहे, किसके पास जाएं? हो सकता है आप लोग दिल्ली रहते हों, मुंबई रहते हों, प्रदेश में रहते हों, विदेश में रहते हों। इस बार की नवरात्रि में अपने घर नहीं आ पा सकते। अब क्या करें? वही हमेशा कहता हूं, प्रातःकाल स्नान कीजिए, नव वर्ष है, घर के सभी सदस्यों को स्नान कराइए। उस दिन तो जरूर कीजिए। एक दिन नवरात्रि का प्रथम दिवस, सारा का सारा समय अपने कुल देवताओं के निमित्त आप उस दिन स्पेंड कीजिए, खर्च कीजिए, कुछ तो कीजिए। ये मान लीजिए कि आज पूरा परिवार हमारे कुल देवता के निमित्त कुछ ना कुछ भजन कीर्तन, अब जो आता है आपको। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हम अपने कुल देवता के क्या करें, हम तो बाहर रहते हैं,
जो आपके कुल की पद्धतियां हैं, वे पद्धतियां विशेष आयोजन के समय विशेष तरह से नियोजित की जाती हैं। अब आप रहते हैं बाहर, वहां क्या कर सकते हैं? एक घी का दीपक प्रातःकाल स्नान करके पूरे परिवार की तरफ से एक घी का दीपक दीजिए। गाय का शुद्ध घी का दीपक देवता को दीजिए और स्मरण कीजिए कि देवता, मैं परदेश में हूं, कुछ नहीं कर सकता, एक घी का दीपक जला रहा हूं। कुछ मीठी चीजें भगवान को भोग दीजिए, या जो आपको पसंद हो। भोजन की जो चीजें आपको पसंद हैं, आपको स्वयं अच्छी लगती हैं, उस दिन देवता के निमित्त बनाइए, अपने कुल के देवता के निमित्त बनाइए। हाथ जोड़ के उनसे कहिए कि देवता, मैं यह दे सकता हूं, दीजिए। यदि आपको गाने का शौक है तो अपने कुल देवता के आगे बैठ के गाने का स्मरण कीजिए। जैसे आप स्वयं आनंदित हो जाते हैं गा के, देवता को आनंद कीजिए और हाथ जोड़िए कि देवता, मेरे को तो यही आता है, मैं तो आपको गाना गा के सुना सकता हूँ, गाना गा के सुना दीजिए। कुछ लोगों को कला करना अच्छा लगता है, ड्राइंग कहते हैं इसको। बढ़िया से देवता के समक्ष से बैठ के बढ़िया ड्राइंग बनाइए, और वो ड्राइंग जो बनाई है आपने, जो कला बनाई है, वो देवता को समर्पित कर दीजिए कि आपकी प्रसन्नता हेतु बनाई है। कुछ लोग को वाद्य यंत्र बनाने का शौक होता है, बांसुरी, हारमोनियम, ढोलक। अपने कुल देवता के आगे बैठ के आप वो काम कीजिए और उसका जो आनंद है देवता को समर्पित कर दीजिए, और आनंद आएगा। सेवा करने का शौक है, भगवान आज आपकी सेवा के लिए मैं यहाँ वहाँ जाके आपके मंदिर की सफाई कर दूंगा। पुराने बर्तन हैं, कुछ भी सेवा, कुछ भी कर सकते हैं, जिससे आपको आनंद आता है वो कीजिए। आपको तरह तरह का भोजन बनाने का शौक है, आप भोजन बनाइए तरह तरह का, देवता को आप समर्पित कर दीजिए। हे मेरे कुल के देवता, मुझे ये आता है, मैं इससे आनंदित हो जाता हूँ, तो आपको भी इसको समर्पित कर रहा हूँ। उस आनंद को करके देखिए। जो भी, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कला होती है। जैसे मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग अपने कुल देवता का पूजन कीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग इस भारत में, भारत से बाहर भी हैं। मैं उन लोगों को नमन करता हूँ, वो अपनी तरह से लोगों को जगा रहे हैं। कुछ लोग कहानियों के माध्यम से देवताओं की कहानियां जो गढ़ी गई हैं उनको सुनाकर देवताओं का प्रचार कर रहे हैं। ये उनकी कला है, वो अपनी कला के माध्यम से अपने कुल देवता का प्रचार कर रहे हैं। कुछ लोग जिनके साथ कुल देवताओं की कृपा की घटना हुई है, उनको घटनाओं को दिखाकर वे अपनी तरह से, क्योंकि उनकी कला वो है, वो दिखाकर लोगों को जागृत कर रहे हैं। कुछ लोग अपने कुल देवताओं का वेश धारण करके लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। कुछ लोग ग्रंथों की सहायता से लोगों को समझा रहे हैं। बहुत लोग बहुत तरीके से इस संसार में जहां जहां तक जीवन है, वहां वहां लोग अपनी अपनी तरह से अपने कुल देवताओं का पूजन कर रहे हैं, दूसरों को समझा रहे हैं। आपने क्या किया? आपके अंदर जो कला है, उस कला के माध्यम से अपने कुल देवता को प्रसन्न कर लीजिए। इस बार की जो यह नवरात्रि आ रही है, पूरे परिवार के साथ मिलकर एक समय, प्रातःकाल समय लग रहा है प्रातःकाल, शाम के समय आपको समय लग रहा है शाम के समय, रात्रि में समय लग रहा है रात्रि में, जब समय लगे पूरे परिवार को इकट्ठा कीजिए। एक घी का दीपक अपने कुल देवता के नाम से कि हे मेरे कुल देवता, आपके निमित्त यह दीपक जला रहा हूं। उसके बाद आप अपने और काम कीजिए, जो भी आपको लगते हो कि जरूरी है वो तो आप करेंगे ही, करते ही आ रहे हैं। परंतु अपने घर में एक दीपक अपने कुल देवता के नाम से जलाइए, और जो अच्छा लगता हो, जिससे उनको आनंद आए, वो काम ढूंढिए और कीजिए। करके देखिए, बड़ा आनंद आएगा। और हाँ, यदि आप अपने कुल देवता को मानते हैं तो दूसरे लोगों को भी आप कहें इस नवरात्रि में कि वे भी अपने कुल देवता का पूजन करें।
अन्य जो देवता हैं वे देवता हमारे पूजनीय हैं, परंतु साथ साथ हमारे जो कुल के देवता हैं, हमारे पुरखों के देवता हैं, उनको कभी मत भूलिएगा। यदि जीवन में आपको आत्म शांति की तलाश है तो अपने कुल देवता के मंदिर जाएं। बहुत सारी चीजें जो आपको प्राप्त हो सकती हैं, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वे आपके कुल देवता आपको दे सकते हैं। जिन लोगों के पास कोई विचार नहीं है क्या करना है, वे लोग एक नोटबुक लीजिए, एक पेन लीजिए, लिखिए। नवरात्रि के जो प्रथम दिवस है उस दिन प्रातःकाल उठ के स्नान कर लीजिए, सूर्योदय से पहले। स्नान करने के बाद अपने कुल देवता को एक घी का दीपक समर्पित कीजिए और हाथ जोड़िए कि हे भगवान, मैं आने वाले 9 दिनों तक आपके निमित्त, पहले तो ये सोचिए कि आप जो संकल्प आप कर रहे हैं बहुत छोटा सा, वह आप पूरे साल भर कीजिए। बहुत छोटा सा नियम रख लीजिए, कोई छोटा, कि भोजन करने से पहले बच्चों को ये सिखाऊंगा कि भगवान अपने कुल देवता का नाम, छोटे बच्चे हैं कुछ नहीं कर सकते, उनके कुल देवता का नाम बताइए और प्रातःकाल उनसे बोलिए कि स्नान करने के बाद अपने कुल देवता के पास जाके उनका नाम का उच्चारण कीजिए। कुछ नहीं आता, उनको आप साष्टांग प्रणाम कीजिए। फिर उसके बाद आप लोग पूरे परिवार के साथ घी का दीपक जला दीजिए। जिसको व्रत रखना है वो व्रत रखें। कहीं कहीं पे लोग दिन भर चटुर पटुर खाते रहते हैं और कहते हैं भाई हमारा ये व्रत है। अब व्रत आपका अपने हिसाब का हो सकता है, व्रत का था नियम है, नियम कोई भी रख सकते हैं। कुछ लोग फलाहार रखते हैं और कुछ लोग भोजन, जो पूर्ण भोजन होता है वो लेते हैं। परंतु हमेशा आप कुछ भी व्रत रखें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके साथ आपके कुल देवता हमेशा हैं। यह व्रत है, यह भी एक व्रत है कि वो मेरे साथ हैं। यदि आपको जब भी उनकी आवश्यकता पड़ेगी वे आपका साथ अवश्य देंगे, पर आप लोग भूलिएगा नहीं, वो हमेशा हमेशा आपके साथ रहते हैं। एक घी का दीपक, कुल देवता का नाम का स्मरण, ये नहीं भूलना है। बाकी जो आपको आनंद लगे, आपके पास जो कला हो अपने कुल देवता के निमित्त उसको कीजिए। यदि आप बाहर रहते हैं तो ये घी का दीपक जलाइए। यदि आप अपने घर के नज़दीक आपके कुल देवता का मंदिर है, वहाँ जाके आप सफाई कीजिए। सुबह शाम घी का दीपक जलाइए, तेल का दीपक जलाइए और जो भी वहाँ के आपके बच्चे हैं, मित्र हैं, सबको वहाँ ले जाइए। उनके साथ मिलके अपने कुल के देवता का पूजन कीजिए। आप लोगों का यह जो नूतन वर्ष है वह आप लोगों को समतावान बनाए। आप लोगों की जो इच्छाएं हैं आपके कुल देवता के आशीर्वाद से वह पूर्ण हो, ऐसा मैं आप लोगों के अपने कुल देवताओं को प्रणाम करता हूं और आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। कुल देवता के निमित्त एक घी का दीपक और जो ये नया साल आ रहा है, एक छोटा सा संकल्प लीजिए, अवश्य लीजिएगा। आशा करता हूं कि आप लोग इस कार्य को करेंगे और इस नए साल के नवरात्रियों के बाद इस विशेष क्षण में हम लोग फिर मिलेंगे। हमारे यह कुल देवताओं की यात्रा अब गांव-गांव पहुंचने लगी है, कभी न कभी आप तक अवश्य पहुंचेगी। आशा करता हूं कि जिस दिन ये आप तक पहुंचेगी, आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी, आप लोग अवश्य जुड़ेंगे। हम लोग सब लोग मिलके अपने कुल देवताओं का स्मरण करेंगे, अपने गांव को, अपने राज्य को, अपने देश को और पूरे विश्व को देवताओं की इस दिव्यमय ज्योति से प्रकाशित अवश्य करेंगे।
अपनी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम कर रहा हूँ। आज के लिए